अथर्वा की पहली परीक्षा, चिमरा का सामना, अथर्वाज फर्स्ट टेस्ट, फेसिंग द काइमेरा। पहाड़ों में गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह विश्वास की परीक्षा थी। अथर्वा को ड्रैगन और ग्रिफिन का विश्वास जीतना था और खलनायकों के समूह के पहले खतरनाक सदस्य को रोकना था। चिमरा एक भयानक प्राणी था जिसकी एकमात्र इच्छा विनाश थी, और उसका मानवीय रूप उसकी अस्थिरता को दर्शाता था। दूर से एक जबरदस्त हिंसक शक्ति पास आ रही थी। ये चिमरा था जिसे दुनिया द ट्रिपल थ्रेट, त्रिकोणीय खतरा, के नाम से जानती थी। वह अपने शिकार, एक डरे हुए मानव यात्री, का पीछा कर रहा था। चिमरा की तीन आत्माएं लगातार अराजकता के लिए संघर्ष कर रही थी। अथर्वा ने आंखें बंद कर ली, अपनी एसेंस वीविंग की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। गरुड़, हवा में रहो, उसे परेशान करो, लेकिन पास मत आना। कालिका, अपनी ड्रैगन ब्रीथ, ड्रैगन्स ब्रेथ, को रोके रखो, हम शहरी इलाके के पास हैं। यह अथर्वा का पहला सार आदेश, एसेंस कमांड, था। ड्रैगन और ग्रिफिन दोनों ने बिना किसी सवाल के आज्ञा का पालन किया। गरुड़ ने तुरंत अपना मानवीय रूप त्याग दिया, एक शक्तिशाली ग्रिफिन में बदल गया। उसकी वफादारी अब अथर्वा के साथ थी, क्योंकि वे एक के रूप में नहीं, बल्कि एकजुट होकर लड़ रहे थे। गरुड़ तेजी से चिमरा पर झपटा, उसे परेशान किया और उसके शिकार से दूर खींच लिया। द ट्रिपल थ्रेट गुस्से में दहाड़ उठा। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और गरुड़ पर हमला किया, फिर भी उसके हमले उसकी विभाजित व्यक्तित्वों के कारण सटीकता से रहे थे। मेरे शिकार में क्यों दखल दे रहे हो? रास्ते से हट जाओ, मूर्ख पक्षी। कालिका ने दूर से एक प्राचीन मंत्र फुसफुसाया। वह मजाक कर रहा है, लेकिन उसका गुस्सा वास्तविक है। गरुड़। जैसे ही चिमरा हमला करने वाला था, कालिका ने एक प्राचीन सुरक्षा मंत्र डाला, जिससे चिमरा कुछ देर के लिए धीमा हो गया। यह वह क्षण था जिसका अथर्वा इंतजार कर रहा था। मेरे पास समय नहीं है। अथर्वा सीधे चिमरा के पास पहुंचा। यह एक जबरदस्त जोखिम था। चिमरा का एक भी वार अथर्वा के शांत मानवीय अवतार को नष्ट कर सकता था। लेकिन अथर्वा ने अपनी पूरी एथर शार्ड शक्ति को केंद्रित किया और चिमरा के अस्थिर सार, एसेंस, को छू लिया। सार बुनाई, स्थिरता और संयम। एसेंस वीव, स्टेबिलिटी एंड रिस्ट्रेंट। अथर्वा ने चिमरा के तीन खंडित सारों को जबरदस्ती एकता में बांध दिया। द ट्रिपल थ्रेट के शरीर में अत्यधिक पीड़ा हुई। उसके तीनों व्यक्तित्व अथर्वा के सार के माध्यम से संतुलन में बंधकर आपस में लड़ने लगे। अथर्वा ने उसकी हिंसा को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे नियंत्रित किया। यह क्या है? मेरे दिमाग को बांध रहा है? मुझे मत तोड़ो। अथर्वा ने चिमरा को अस्थायी रूप से स्थिर कर दिया है, लेकिन उसे तोड़ा नहीं है। अब सवाल यह है, क्या चिमरा, इस भयानक पीड़ा के बावजूद, विद्रोह करेगा, या अथर्वा उसके तीनों व्यक्तित्वों को स्थायी रूप से संतुलित करने का रास्ता खोज पाएगा? और इस जीत ने गरुड़ और कालिका के विश्वास को कितना मजबूत किया है?